चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही सादी लेकिन गहरी कहानी की, जिसका नाम है पड़ोसी का चूल्हा। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मॉडर्न शहरों की इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे क्या हम वाकई अकेले हैं। ये कहानी रिश्तों की उस गर्माहट के बारे में है जिसे हम शायद कहीं भूलते जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक मॉडर्न शहर, आसमान को छूती इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें और हर तरफ बस भागदौड़। एक ऐसी दुनिया जो तरक्की तो कर रही है, पर शायद लोगों को एक दूसरे से दूर भी करती जा रही है। और इन्हीं शहरों में रहते हैं लाखों करोड़ों लोग। हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है और हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भागा जा रहा है। हम सब इसी विशाल भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, इतनी भीड़ होने के बाद भी अक्सर एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। ये एक अजीब बात है ना, कि लाखों लोगों के बीच रहते हुए भी कोई इंसान खुद को एकदम तन्हा महसूस कर सकता है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी माहौल के बारे में है। हम इसे कह सकते हैं ऊंची दीवारें और अजनबी लोग। आजकल के अपार्टमेंट कल्चर को ही देख लीजिए। लोग एक दीवार की दूरी पर रहते हैं अगल बगल, पर मजे की बात यह है कि वो अक्सर एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिजिकली इतने पास लेकिन इमोशनली मीलों दूर। ये जैसे गुमनाम पड़ोसियों की एक दुनिया बन गई है। और बस इसी गुमनाम दुनिया के बीच कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंधेरे में एक दस्तक। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस शर्मा। वो भी बिल्कुल ऐसी ही एक बिल्डिंग में रहती हैं, अपने फ्लैट में, बस अपनी एक छोटी सी दुनिया में। एक शाम मिसेस शर्मा के लिए मानो सब कुछ एक साथ गलत होने लगता है। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से अचानक पूरे एरिया की लाइट चली जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो घर में बिल्कुल अकेली और परेशान है। अंधेरा, बीमारी और अकेलापन, सोचिए तीनों एक साथ। उस गहरे सन्नाटे और अंधेरे में अचानक एक आवाज आती है। दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ऐसे माहौल में ये दस्तक थोड़ी डरावनी भी लग सकती है ना? कौन हो सकता है भला इस वक्त? दरवाजे पर उनकी पड़ोसन मिसेस वर्मा खड़ी हैं और उनके हाथ में है गर्मा-गर्म ताज़ा बनी हुई खिचड़ी का एक कटोरा। एक ऐसी चीज जिसकी मिसेस शर्मा ने कल्पना भी नहीं की थी। पता है, ये सिर्फ एक खिचड़ी का कटोरा नहीं था। ये उन ऊंची दीवारों के पार एक नए रिश्ते की पहली दस्तक थी। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी मुलाकात में होता क्या है। मिसेस शर्मा इतनी हैरान है कि वो बस इतना ही कह पाती हैं, पर हमने तो कभी बात भी नहीं की। उनकी आवाज में हैरानी है और शायद थोड़ी सी झिझक भी। इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी असली थी। और इस पर मिसेस वर्मा जो जवाब देती हैं, वही इस पूरी कहानी का दिल है। वो कहती है, दीवारें ऊंची हो सकती हैं, पर पड़ोस का रिश्ता नहीं। कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात है। मतलब कंक्रीट की दीवारें इंसानी रिश्तों को भला कैसे रोक सकती हैं? और बस इसी एक लाइन में हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिल जाती है, जो हमें हमारे अगले हिस्से तक ले जाती है। पहला रिश्तेदार, यानी पड़ोसी। ये कहानी पड़ोसी शब्द को आप कह सकते हैं एक नई परिभाषा देती है। पड़ोसी कौन है? वो जो मुश्किल वक्त में हमारा सबसे पहला रिश्तेदार बनता है। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो परिवार या दोस्तों से भी पहले जो मदद के लिए पहुंच सकता है वो हमारा पड़ोसी ही होता है। मिसेस वर्मा का वो एक छोटा सा कदम ये साबित कर देता है कि इंसानियत और एक दूसरे से जुड़ाव की जो भावना है वो सबसे ऊंची दीवारों को भी आराम से पार कर सकती है। इसके लिए किसी जान पहचान की जरूरत नहीं होती। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें समझ आती हैं? पहली तो ये कि दया दिखाने के लिए किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरी कि किसी भी इमरजेंसी में आपका पड़ोसी ही आपका सबसे करीबी सहारा होता है। और तीसरी, एक अच्छा समाज ऐसे ही छोटे छोटे निस्वार्थ कामों से बनता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो ये कहानी हम सबसे पूछती है, हमारी अपनी दहलीज के पार क्या है? पड़ोसी का चूल्हा की ये कहानी असल में एक रिमाइंडर है। ये याद दिलाती है कि अजनबियों की इस दुनिया में भी हम कितने मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, अगर हम बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करें तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर इस एक सवाल के साथ कि हमारी दहलीज के पार कौन रहता है? क्या हम उन्हें जानते हैं? शायद अब हम सब इस बारे में एक बार जरूर सोचेंगे।